अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज की जो वीडियो है वो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भाई अमेरिका आने में टोटल कितने एक्सपेंसेस होते हैं। पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान तक कितने एक्सपेंसेस आ जाते हैं, कि अगर पाकिस्तान तक आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है उसके बाद अमेरिका आके टोटल कितने एक्सपेंसेस आते हैं। तो जो ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी, इसमें आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अगर आप बैचलर के लिए आते हैं तो तब आपके कितने एक्सपेंसेस आएंगे, मास्टर्स के लिए आते हैं तब कितने आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं तब आपके कितने एक्सपेंसेस आएंगे। क्योंकि देखें, जो यूएस का जो वीज़ा है वन ऑफ द ईजीएस्ट वीज़ा जो मैं कहता हूँ जो बंदा ले सकता है वो स्टूडेंट वीज़ा ही है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम शायान है और आज से 2 साल पहले मैं भी अमेरिका में ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा ही आया था। अब हम इसी 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तक आपके कितने एक्सपेंसेस आएंगे, फिर यूएस आके आपके कितने एक्सपेंसेस आएंगे और आप किस तरह से फिर पैसे सेव कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने ट्यूशन को डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम मास्टर्स की तरफ आएंगे, फिर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ESL। तो होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, बैचलर पे आते हैं। तो जो लोग स्टूडेंट बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका सबसे पहले उन्होंने क्या करना होता है, बेसिकली उन्होंने अपने लिए यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करनी होती हैं। अच्छा, हम में से सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो करते हैं यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने में ही सबसे बड़ी मिस्टेक हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग इसी में वे में करते हैं। अब बेसिकली जो पाकिस्तान में मोस्टली कंसल्टेंट होते हैं वो कंसल्टेंट फेवरेट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। उस यूनिवर्सिटीज़ की कोई ख़ास रैंकिंग नहीं होती, एक्सेप्टेंस रेट उनका बहुत अच्छा होता है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा सिंपल कर दूं, अगर आप बिज़नेस पढ़ना चाहते हैं तो मोस्टली आप उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करेंगे ना कि जो बिज़नेस में बहुत अच्छी होंगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करेंगे जिनका कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब पाकिस्तान में ये होता है कि कंसल्टेंट फेवरेट यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आप अप्लाई कर देते हैं। यूनिवर्सिटी की इतनी खास रैंकिंग नहीं होती, जो जिस डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल आपका एडमिशन लेते हैं वो भी इतना कोई खास हाईली रैंक नहीं होता। तो जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मोस्टली जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आपका इंटरव्यू रिजेक्ट कर देता है। ये बहुत बड़ी हमारी मिस्टेक्स होती हैं। इवन फॉर एग्जांपल जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जब मैं खुद उनकी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करता हूँ या हमारी कंसल्टेंसी हेल्प करती है, तो बाई कंसल्टेंसी वी अराउंड स्पेंड 3 to 5 डेज़, 3 से 5 दिन लग जाते हैं एक स्टूडेंट की प्रोफाइल के लिहाज से अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढने में। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के 90% मार्क्स हैं, वो बिज़नेस पढ़ना चाहता है 100%, उसके लिए हम बिज़नेस के लिए कुछ अलग यूनिवर्सिटी ढूंढेंगे जिसका बिज़नेस का डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा हो, यूनिवर्सिटीज़ भी हाईली रैंक्ड हो। अगर एक स्टूडेंट के 60% मार्क्स हैं उसके लिहाज से फिर एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी ढूंढी जाएगी। अगर उसका क्या होता है, डुओलिंगो में स्कोर 130 है, किसी का 110 है, तो यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगी। एट द एंड ऑफ द डे हमारा ये काम होता है कि अगर कोई मास्टर्स के लिए पढ़ना चाहता है, बैचलर के लिए पढ़ रहा है, अगर कोई बिज़नेस पढ़ने जा रहा है तो बिज़नेस के लिहाज से उसकी प्रोफाइल के लिहाज से वो यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हो। ताकि मेन बात यही पे आ जाती है कि अगर वो वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनका वीज़ा अप्रूव हो। तो देखें, पहले जो स्टूडेंट अपने लिए यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करता है तो मेनली 4 से 6 यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी कितनी होती है? यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी किसी की रेयरली फ्री भी होती है, किसी की होती है $50, $100, $150 इतना होता है। तो अगर 4 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, आप आइडिया हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी पे कितना एक्सपेंस आ जाता है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के बाद फिर आपने वेट करना होता है, आपने फिर यूनिवर्सिटी के साथ 100% कम्युनिकेट करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने हैं, आपने अपनी सारा कुछ अलाइन करना है, आपने अपना इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का जो भी आपने डुओलिंगो दिया, आइल्स दिया, उसे आपने ऑर्गेनाइज़ करना है और फिर यूनिवर्सिटी को वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड कर देने हैं, दे देने हैं। यूनिवर्सिटीज़ फिर क्या करेगी, अगर आपकी जो है ना प्रोफाइल उनको मैच हो जाती है, उनके लिए लिहाज से वो परफेक्ट है, तो वो आपको एक्सेप्टेंस दे देंगे। यूनिवर्सिटीज़ से एक्सेप्टेंस आपकी मिल गई, काफ़ी हद तक आपके काम अब आसान हो गए। अब यूनिवर्सिटीज़ के बाद एक्सेप्टेंस मिलने के बाद अब आपका काम आता है I-20 इशुएंस पे। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी पार्ट आ जाता है। I-20 इशू कोई यूनिवर्सिटीज़ फ्री भी कर देती हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ $100 भी लेती हैं, $100, कोई 200 लेती हैं, कोई 300 लेती हैं, कोई 1000 भी लेती हैं, 1000 लेती हैं, कोई होती हैं 2-2 हज़ार भी लेती हैं, कोई फिर होता है कि वो डिपॉजिट लेती हैं 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार की, वो आपकी फ़ी में से डिडक्ट हो जाएगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप की यूनिवर्सिटीज़ कितना I-20 इशू करने के चार्जेस लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंने कहा फ्री भी करते हैं, कुछ 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर भी लेती हैं। अब बेसिकली जब हम भी होते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढी जाए जहाँ पर I-20 इशू करने की जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट कम हो, लाइक स्टूडेंट पे बर्डन ना पड़े। तो हमारा यही फोकस होता है। तो I-20 आपका इशू हो गए, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस पे नॉर्मली 1 से 2 महीने, 2.5 महीने लग जाते हैं, 3-3 महीने भी लग जाते हैं कभी कभी, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ आपको लेट रिप्लाई कर रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने अपनी सर्विस फ़ी पे करनी है।
सर्विस फ़ी $350 है आपकी, वो आपने पे करनी होती है। उसके बाद आपने अपना DS-160 फॉर्म फिल करना है, जो कि मैं कहता हूँ पूरे वीज़ा प्रोसेस की सबसे बड़ी मेन जान है। आपने अपना DS-160 फॉर्म जो है ना बहुत केयरफुली फिल करना है, और इसका भी काफ़ी हद तक एक कंट्रीब्यूशन होता है आपके वीज़ा अप्रूवल या रिजेक्शन पे। DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद आपने फिर इंटरव्यू अपना बुक करना है। इंटरव्यू बुक करने के बाद फिर बेसिकली आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अब मेनली हम क्या करते हैं अपने स्टूडेंट की, कम से कम मैं खुद 3 से 4 बार कोई 30-30 मिनट की 1-1 घंटे की मॉक सेशंस लेता हूँ। उनके आंसर्स को रिव्यू किया जा रहा होता है, उनको देखा जा रहा होता है, और उनके सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स को अलाइन किया जा रहा होता है, उन सारी चीज़ों को एक तरह से देखा जा रहा होता है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑर्गेनाइज हों और बिल्कुल परफेक्ट हों, ताकि जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको किसी तौर पे कोई भी मसला ना हो। अब जब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे बात आ रही है, तो आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस हो वो जो I-20 पे मेंशन्ड है उतना हो या उससे ज़्यादा हो, और लास्ट 6 मंथ के अंदर उतना आपका बैलेंस पड़ा हो और लिक्विड कैश में हो। स्टेटमेंट किसी की भी यूज़ हो सकती है, आपके फादर की आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने अंकल की कर सकते हैं, आप अपने चचा की कर सकते हैं, आप अपनी सिस्टर की कर सकते हैं, किसी दूर के रिलेटिव कर सकते हैं। आपने फिर अपना एफिडेविट भी अपने साथ रखना होता है। वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं और फिर आपका वीज़ा या अप्रूव हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में आप पूछ रहे होंगे कि शान भाई हमारे मोस्टली कितने एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अगर मैं आइडिया दूं ऑन एन एवरेज, इवन अगर हमारी कंसल्टेंसी के चार्जेस भी इंक्लूड करें, तो 6 से 8 लाख के अंदर आपका सारा कुछ हो जाता है। आपके हाथ के अंदर आपका वीज़ा होता है। उसके बाद आप अपने बेसिकली ट्रैवल करना होता है अमेरिका की तरफ। जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी होती हैं वो आपने यहाँ पर आके देनी होती हैं। इवन अगर आप फॉर एग्जाम्पल बाकी चीज़ें अगर आप सारा कुछ खुद भी करेंगे, तब भी मोस्ट प्रोबेबली आपके 5-4 लाख 6 लाख इतना लग ही जाने हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के I-20 पे मोस्टली डिपेंड करता है कि I-20 इशुएंस फ़ी कितनी है। उसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस जो पहले हैं वो थोड़े वेरी कर रहे होते हैं। यहाँ पर आके अब हमारे क्या एक्सपेंसेस होंगे, मैं बैचलर वालों को 3-4 ऑप्शंस यहाँ पर बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आएँ अपनी यूनिवर्सिटीज़ में सुकून से पढ़ें, कोई आप ट्रांसफ़र न लें। अगर आप आप वेल्दी हैं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, और अगर आपको थोड़ा फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है, आराम से आप अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ें। अब मोस्टली लाइफ में ये कह देता हूँ 60-70% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि अगर आपको ऑन कैंपस जॉब मिल जाती है कैंपस के अंदर, तो आपका इन स्टेट ट्यूशन लगता है। इन स्टेट ये कि अगर जैसे किसी अमेरिकन स्टूडेंट से पैसे इतने लिए जा रहे होते हैं, आपसे भी उतने पैसे लिए जाएंगे ट्यूशन के, तो वो मोस्टली फ़ी इस तरह से हो जाती है, हाफ हो जाती है। मैं अगर अपने टाइम बताऊँ, जब मैं एसोसिएट कर रहा था, तब टोटल जो ट्यूशन था, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो $8,000 पर सेमेस्टर था, और मैं कितना पे कर रहा था, $2,000 पर सेमेस्टर ओनली, $2,000 पे कर रहा था सेमेस्टर का, क्योंकि मुझे पहले सेमेस्टर में ही ऑन कैंपस जॉब मिल गई थी। अब ज़रूरी नहीं हर किसी को जॉब मिले, आपकी CV पे डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मैं बता देता हूँ। बाय द वे, मैं कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ रहा था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का बता दूँ, यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा होता है, अगर आपको ऑन कैंपस जॉब मिल जाती है तो आपकी फ़ी बहुत रिड्यूस हो जाती है। उसके अलावा स्कॉलरशिप की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मुझे सेकंड सेमेस्टर में मुझे याद है, मुझे $1-2 हज़ार स्कॉलरशिप भी मिली थी। स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। देखें, आप थोड़ा सा एक्टिव हों, आप थोड़ा मेहनत करें, तो 100% आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अगर किसी के पास फंड्स में इशू हो रहा है, तो एक लीगल पाथवेज 2 हैं, ठीक है। लीगल पाथवे नंबर फर्स्ट, अगर आप आके यहाँ पर ट्रांसफ़र ले लें एसोसिएट में, अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं, आप किसी कम्युनिटी कॉलेज में एसोसिएट कर लें, 2 साल एसोसिएट करें, फिर आप दोबारा यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले लें, तो आपकी फ़ी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की फ़ी है $9,000 पर सेमेस्टर, $10,000 पर सेमेस्टर, 11,000, तो आपकी जो कम्युनिटी कॉलेज की फ़ी होगी वो $5,000 पर सेमेस्टर होगी, $6,000 पर सेमेस्टर होगी। तो आप कितने वे से ही अपनी फ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। अब आप आते ही पहले सेमेस्टर में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, वो लीगल है। बाद में अगर इलीगल हो जाता है वो अलग बात है, अभी ये सारा कुछ लीगल है। अभी आपको US की गवर्नमेंट वो अलाउ करती है, आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, अगर आप आके अपनी इंग्लिश पे काम करना चाहते हैं आते ही, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप आएँ, 6 महीने अपना इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स पढ़ें, उसके बाद आप चाहे दोबारा अपने बैचलर में एडमिशन ले लें या एसोसिएट में ले लें। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की क्या फ़ी होती है, $2,000 $3,000 पर सेमेस्टर। तो देखिए, आपके पास ऑप्शंस होंगे, अपने पैसे बचाने के, आपके पास ऑप्शंस होंगे अपने एक्सपेंसेस को डिक्रीज़ करने में, या अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का भी आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर जब आप आ जाते हैं तो आपके पास हर तरह के ऑप्शन होते हैं। फिर क्वेश्चन करते हैं कि हम डायरेक्ट एसोसिएट पे क्यों नहीं एडमिशन लेते, या हम डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन क्यों नहीं ले लेते। आप डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, एसोसिएट में एडमिशन ले सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि वीज़ा ऑफिसर थोड़ा ना वो स्केची वे में आपको देखता है, वो कहता है कि मे बी इसके इंटेंशंस पढ़ाई की इतनी नहीं है, तो आपकी थोड़ा वीज़ा अप्रूवल के चांसेस वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। 100% डिक्रीज़ नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट जो एसोसिएट के लिए अप्लाई करते हैं उनका भी वीज़ा लग जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के भी मैं लड़कों को जानता हूँ जिनके वीज़े लगे हैं। तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एसोसिएट पे अप्लाई करें
या आप बैचलर के लिए अप्लाई करें, आके बैचलर करें, या यहाँ पर आके आप ट्रांसफ़र ले लें। पहले सेमेस्टर में भी 100% ट्रांसफ़र लिया जा सकता है, बट वो एक ट्रिकी पार्ट होता है। अब हम मास्टर्स वालों को आप डिस्कस करते हैं। मास्टर्स वालों का पार्ट थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी होता है और थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। अब मोस्टली इन लोगों के पास होती है बैचलर की डिग्री, तो ये डायरेक्ट फुली फंडेड पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। अब अगर कोई सी को पता है कि यार मुझे पीएचडी डायरेक्ट नहीं मिलनी, तो उसके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन ये है कि आप मास्टर्स पे यहाँ पर एडमिशन लें, अमेरिका के अंदर आएँ, ठीक है, और यहाँ पर आप आके एक सेमेस्टर पढ़ें। आपको क्या पता डायरेक्ट भी पाकिस्तान से ही टीचिंग असिस्टेंटशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, रिसर्च असिस्टेंटशिप की भी, या अमेरिका आके भी मिल सकती है। आप एक सेमेस्टर पढ़ें, अपने जो प्रोफेसर हैं उनके साथ अच्छा लिंक बनाएं, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाएं, और आप क्या होता है उनसे टीचिंग असिस्टेंटशिप की अपॉर्चुनिटी उनसे मिल जाती है, रिसर्च असिस्टेंटशिप की, तो आपका ट्यूशन सारा ज़ीरो हो जाता है, सारा वेव ऑफ, आप ऑलमोस्ट फ्री ही अमेरिका में पढ़ेंगे। अब बेसिकली बात यह जाती है कि मास्टर्स वालों का पाकिस्तान तक कितने एक्सपेंसेस होते हैं, सेम एक्सपेंसेस आते हैं जैसे बैचलर वालों के लिए ही आते हैं। आपके भी मास्टर्स वालों के भी उतने ही एक्सपेंसेस आते हैं, कोई ज़्यादा और एक्सपेंसेस नहीं आते। प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट आगे पीछे हो जाती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे करना क्या है, यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट सेलेक्ट करनी अपने लिहाज से, अपनी प्रोफाइल के लिहाज से। मैंने जैसे बताया, इवन हमारी कंसल्टेंसी भी 4 से 5 दिन लगाती है एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ढूंढने में। तो यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन में बिल्कुल भी आपने नेग्लिजेंस नहीं दिखानी, बिल्कुल भी कोई कंसल्टेंट फेवरेट यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट नहीं करनी, और फिर आपने यहाँ पर यूएस आ जाना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, आपके ऑलमोस्ट एक्सपेंसेस सेम ही आएंगे, और यहाँ पर आप आएँ, एक सेमेस्टर पढ़ें, ठीक है, और सेमेस्टर पढ़ने के बाद आप कोशिश करें अपने प्रोफेसर के साथ अच्छे लिंक बनाएं, अच्छे उनके साथ रिलेशन बनाएं, और रिसर्च असिस्टेंटशिप या टीचिंग असिस्टेंटशिप की अपॉर्चुनिटी ढूंढें, ताकि आपका ट्यूशन वेव हो जाए। ये ऑलमोस्ट 80% यूनिवर्सिटीज़ में ये सारा कुछ एप्लीकेबल होता है कि अगर आपको यहाँ पर ऑन कैंपस जॉब मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं रिसर्च असिस्टेंटशिप या टीचिंग असिस्टेंटशिप, तो आपको पैसे भी मिलते हैं। हर मंथ आपको एक जो वजीफ़ा कहते हैं, जो भी हम कहते हैं, एक स्टाइपेंड वो भी मिलता है, और आपका ट्यूशन भी वेव हो जाता है। तो ऑलमोस्ट आप फ्री पढ़ रहे हैं अमेरिका के अंदर, आपके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा आप लोगों के पास और क्या ऑप्शन है, इवन स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं यार। यहाँ पर आके भी आपको फुली फंडेड पीएचडी के भी आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आपको समझ आता है, आप प्रोफेसर के साथ लिंक बन जाते हैं, वो आपको अगर अलाउ कर देते हैं, तो आप फुली फंडेड में भी पीएचडी की तरफ भी जाते हैं। यहाँ पर आके फिर आप मास्टर्स पे हैं, फिर आप अपना सर्विस एक तरह से ट्रांसफ़र कराएंगे अगर आपको फुली फंडेड पीएचडी मिल जाती है, और आप डायरेक्ट पीएचडी पढ़ने लग जाएं, वो भी आपकी ऑलमोस्ट सारी फ्री है। अब मास्टर्स वाला स्टूडेंट ये पूछेगा, भाई अमेरिका की मेरी फ़ीस कितनी होगी मेरी पर सेमेस्टर? मास्टर्स के लिए जो पर सेमेस्टर फ़ी होती है वो वेरी करती है, $5,000 से $6,000 पर सेमेस्टर से लेकर $15,000 पर सेमेस्टर तक, डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ की है वो क्या होता है, बहुत अच्छी है, बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी सेमेस्टर फ़ी $13,000 है। यहाँ पर आप आके किसी सस्ती यूनिवर्सिटी में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लीगली अलाउड है, आपको कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन तो आपके पास हज़ारों हैं, आप किस तरह से चूज़ करना चाहते हैं। बाकी आप यही कोशिश कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ करें। आप यहाँ पर पहले से लिंक्स बनाएं, कनेक्शंस बनाएं, ताकि यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपके लिए अकोमोडेशन का कोई मसला ना हो। उसके अलावा यहाँ पर आप थोड़ा सा ये भी कनेक्शन बनाएं कि आप यहाँ पर आएँ तो कोई ना कोई गाड़ी वगैरह आप अरेंज कर लें, कोई ना कोई कन्वींस का आपका सॉर्ट आउट हुआ पड़ा हो, वरना उबर्स वगैरह में बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए। या अगर आप सिटी में रहते हैं फिर आपके लिए थोड़ा सा ईजी होगा, क्योंकि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होगी। सबर में जब आप रह रहे होते हैं तो थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी मसला होता है, फिर भी आपको चल के अच्छा खासा जाना पड़ता है। तो ऑन एवरेज अगर मैं आपको बताऊँ तो पाकिस्तान में आपका 6 से 8 लाख के अंदर सारा कुछ हो जाता है, जिसमें I-20 इशुएंस फ़ी भी मैं कह रहा हूँ वो भी इंक्लूडेड है, सारा कुछ इंक्लूडेड है। उसके अंदर ही आपका सारा कुछ वीज़ा इंटरव्यू तक आप पहुंच जाएंगे, और आपका अगर वीज़ा लग जाता है तो आपके पाकिस्तान में वही ही एक्सपेंसेस हैं। उसके अंदर मैं कंसल्टेशन चार्जेस भी अगर कह रहा हूँ कि अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बाकी बताया, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी बताई है, यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी बताई है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको मैंने ऑन कैंपस जॉब की अपॉर्चुनिटी बताई है, कम्युनिटी कॉलेज का बताया है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का बताया, हज़ारों आपके पास ऑप्शंस हैं। और सबसे और इंटरेस्टिंग बात, अगर आपके पास आते ही पूरी फ़ी अरेंज नहीं हो पा रही तो आप इंस्टॉलमेंट्स भी करा सकते हैं। एक सेमेस्टर की फ़ी के आप 1 से 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स भी करा सकते हैं। तो आपके पास इंस्टॉलमेंट्स का भी ऑप्शन मौजूद होता है, और ये हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट एप्लीकेबल होता है, हर यूनिवर्सिटीज़ में इंस्टॉलमेंट हो जाती हैं। ये है टोटल एक्सपेंसेस। आई होप सो कि आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि टोटल आपके कितने एक्सपेंसेस आते हैं। और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। और अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं इन प्रोसेस, इन कंसल्टेशन, वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी, किसी चीज़ में भी अगर आपको हेल्प चाहिए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेंसी का इंस्टाग्राम भी मेंशन करने जा रहा हूँ, आप मैसेज कर सकते हैं। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।